नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अदर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, कि आपके बहुत ही मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोर मतलब कि एक किस्म से जड़ है उसकी, मतलब कि एक नींव है। ठीक है, कोर मार्केटिंग कंसेप्ट कौन कौन से होंगे? ठीक है, सबसे पहले है नीड्स क्या है कि सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर हमने देखना होता है कि हमारे कस्टमर की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। ठीक है, ह्यूमन की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो मैंने आपको, जब से मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, मैंने आपको एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, नीड्स आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। नीड्स क्या होती है? जो एक ह्यूमन बींग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या कहलाती है? नीड्स। टाइप्स ऑफ नीड्स की जो नीड्स होती है वो कितनी तरह की होती है? सबसे पहले है स्टेटेड नीड्स। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताती हूँ। ठीक है, एक होता है स्टेटेड नीड, एक है रियल नीड, एक होता है अनस्टेटेड नीड, एक है डिलाइट नीड, एक होता है सीक्रेट नीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ नीड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको आज करवा रही हूँ। ठीक है, स्टेटेड नीड का मतलब होता है जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो। ठीक है, सपोज आपको टी चाहिए, या फिर मैंने इसके अंदर दो एग्जाम्पल, एक टी का और एक कार का। ठीक है, सपोज आपको टी चाहिए या फिर आपको कार चाहिए। ठीक है, मैं दोनों एग्जाम्पल एक साथ लेकर चल रही हूँ। ठीक है, आप दुकान पे गए, ठीक है, आप चाय के स्टॉल पे गए, आपने बोला कि भी मेरे को चाय चाहिए, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। ऐसे आप कार वाले के पास, आपको कार चाहिए, आपने बोला कि भी मुझे ये वाली कार चाहिए। ठीक है, आपने जो ऐसी नीड जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। ठीक है, रियल नीड का मतलब होता है कि जो आप चाहते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं, देखो आप कार लेना चाहते हो, आप सोचते हो कि मेरे को ऐसी कार मिल जाए जो मतलब कि कम प्राइस में मेरे को बढ़िया वाली कार मिल जाए। ठीक है, ऐसी ही टी में है, टी आप बोलते हो रियल नीड, जो आप चाहते हैं कि भाई जो चाय है मेरे पास, जो चाय आए वो गर्म आए। ठीक है, मतलब ये एक रियल नीड, जो एक ह्यूमन बींग की, एक रियल एक कस्टमर की जो हकीकत की जो ज़रूरत है। ठीक है, एक है अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड का मतलब होता है जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को ये चीज़ मिले। ठीक है, मतलब आप मान लो आप बोल रहे हो कि भाई मैं जो है टी जो मेरे को मिले वो प्रॉपर ट्रे में आए, है ना, पूरी अच्छे ढंग से मेरे को प्रॉपर वे से मेरे को जो टी है वो मेरे को डिलीवर की जाए, मेरे को सर्व की जाए। ठीक है, तो वो क्या है? रियल नीड। आप समझ रहे हो? सॉरी, अनस्टेटेड नीड। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो आप अगर कार लेना चाहो तो आप सोचो कि कार जो हो वो पूरी अच्छी कंडीशन में हो जब आप खरीदने जाओ, है ना। अगला है डिलाइट नीड। डिलाइट नीड का मतलब होता है जो आप एक्स्ट्रा डिमांड करते हो, कि अगर आप मान लो कार लेने जाते हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि कार के साथ मेरे को कोई गिफ्ट मिल जाए, है ना। जो कस्टमर एक एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कस्टमर वॉन्ट एक्स्ट्रा, लाइक आप बोलते हो चाय आएगी तो चाय के साथ थोड़ा समोसा भी आ जाए, बिस्किट आ जाए, समझ रहे हो, वो क्या कहलाती है? आपकी डिलाइट नीड। अगला है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड वो नीड्स होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते, वो नीड आपकी खुद की है जो आप किसी को बताते नहीं हो, अपने अंदर ही रखते हो, वो क्या कहलाता है? आपका सीक्रेट नीड। ठीक है, स्टेटेड नीड क्या है? जो ऐसी नीड, ऐसी ज़रूरत है जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि भी मुझे ये चाहिए। ठीक है, रियल नीड ये नीड होती है कि आप चाहते हैं कि मेरी ये नीड है तो ये इस कंडीशन में होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए उसके अंदर बेसिक। ठीक है, थर्ड इज़ अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड का मतलब होता है कि आप जो है कि आप जो चाय आए वो पूरे अच्छे ढंग से आए, पूरे एक प्रॉपर वे से डिलीवर की जाए, आपको सर्व की जाए। डिलाइट नीड होता है कि जो आप एक्स्ट्रा चाहते हो कि भी इसके साथ ये भी हो, चाय के साथ समोसा होना चाहिए, अगर आप कार लेने चाहते हो कार के साथ मेरे को कोई गिफ्ट मिले, तो वो इस तरह की नीड क्या कहलाती है? डिलाइट नीड। नेक्स्ट इज योर सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड वो नीड होती है जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, जो आप अंदर ही अपने मन में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे कोर मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? नीड। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नीड, अब हम पढ़ते हैं वॉन्ट। ठीक है, सबसे पहले है नीड, फिर उसके बाद है वॉन्ट। वॉन्ट क्या है? कि कंज्यूमर नीड फूड, बट देखो वॉन्ट क्या, नीड क्या होगी? जो मेरे को ज़रूरत है, जो मेरे को चाहिए। वॉन्ट क्या है? कि उसको पूरा करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें। सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी भूलोगे नहीं एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको भूख लगी है, वो आपकी नीड है कि अब आपने भूख मिटानी है। वांट क्या है? भूख को मिटाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप जाकर किसी ढाबे में खाना खा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप सोचते हो कि चल मैं बर्गर ही खा ले तो कम से कम वो होगा। ठीक है, आप कहीं पे जाके आप मतलब कि कुछ भी चीज़ कंज्यूम करें, आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप चपातीज़ ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, कढ़ी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं अपनी भूख को कम करने के लिए।
ठीक है, समझ आएगी। नीड क्या है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वांट क्या है, वांट वो है कि कस्टमर जो है, कस्टमर के पास ऑप्शन है उस चीज़ को, नीड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिमांड। डिमांड वो होता है कि जब कस्टमर, देखो डिमांड मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बहुत बताया है। डिमांड का मतलब ये है कि कस्टमर के पास एबिलिटी भी है, विलिंग भी है कि वो उसी टाइम पे, उसी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को जब खरीद लेता है, वो क्या कहलाता है, डिमांड, ठीक है। अब डिमांड कितनी तरह की होती है, जैसे नीड्स हमारी काफ़ी टाइप की होती थी, ऐसी डिमांड भी हमारी काफ़ी टाइप्स की होती है। सबसे पहले होता है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जिसको कस्टमर, ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर पसंद नहीं करता, ठीक है। देखो हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइक डिसलाइक्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी प्रोडक्ट जिसको कस्टमर पसंद नहीं करता, वो डिसलाइक करता है उस प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड मतलब वो है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में कस्टमर अवेयर ही नहीं है, ना तो उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट भी तब पैदा होएगा ना जब उसको उसके बारे में नॉलेज होगी, है ना। नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट डिमांड क्या है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिनका हमें पता ही नहीं है, ठीक है, हमें जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि कस्टमर चाहता ही नहीं, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड वो डिमांड होती है जो कस्टमर को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कस्टमर अवेयर नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है, देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो कस्टमर, लेटेंट डिमांड का मतलब होता है, मान लो आप गए हो, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देखो मैंने बोला, कस्टमर वांट कॉफ़ी, ठीक है। आप मान लो आप कॉफ़ी पीने जा रहे हो, या फिर आप मान लो टी, आपके मन में इच्छा है कि भी मैं चाय पीऊँ, ठीक है। आप चाय पीने गए तो आपने देखा कि चाय तो है नहीं वहाँ पे, बट कॉफ़ी के स्टॉल लगे हुए हैं, चाय नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि चलो ठीक है चाय नहीं है, एटलीस्ट तो कॉफ़ी ही पी लेते हैं, है ना। तो जब आप कॉफ़ी पी लेते हो, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन किस में थी, चाय में, ठीक है। लेकिन आपने कॉफ़ी पी ली है, ठीक है, लेकिन आपके मन में इच्छा अभी भी चाय की है, तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट डिमांड, ठीक है। क्या लगेगा, कंज्यूमर में शेयर स्ट्रॉन्ग नीड डैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय एन एग्जिस्टिंग। कि कस्टमर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीड है, मान लो उसकी स्ट्रॉन्ग नीड है चाय की, डैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। वो उस स्ट्रॉन्ग नीड को जो आपने अभी कंज्यूम किया अपना एग्जिस्ट प्रोडक्ट, उससे आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सपोज आपका टी का था ना, तो टी आपकी क्या थी, स्ट्रॉन्ग नीड थी, आपने टी को पीने की बजाय आपने कॉफ़ी पी ली क्योंकि आपको टी नहीं मिली, ठीक है। बट आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो आपका कॉफ़ी है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो क्या कहलाएगा, लेटेंट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड जो है नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। या फिर मान लो कि जो पहले बिकते थे अब वो बिकना जो हो गया वो कम हो गया, ठीक है। नेगेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो गई है। जैसे कि मान लो अब आपने देखा होगा अब कीपैड फ़ोन कितने कम हो गए हैं, ठीक है। पहले हमारे सीडी प्लेयर्स हुआ करती थी, है ना, तो वो भी देखो अब कम हो गई हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, वो डिमांड ही कम हो गई है, तो वो क्या होगा, डिक्लाइनिंग डिमांड। एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, कभी आ रही हैं कभी नहीं, ठीक है। इरेगुलर क्या है, कभी डिमांड आती है कभी नहीं। जैसे सीजनल का इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जैसे सीजनल हो गया, ठीक है, या फिर हॉलीडेज़ में हो गया, ठीक है। आप क्या होता है, सीजनल कुछ हो गया, जैसे मान लो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आपके सर्दियों वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और गर्मियों वालों की नहीं। अब गर्मी में एसी की, कूलर की, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है ना। तो मतलब ये सभी चीज़ें क्या है, इरेगुलर डिमांड, जो मतलब कि क्या होते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स हो गए जिनकी डिमांड कभी घटती है कभी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड वो होते हैं कि देखो जो कस्टमर डिमांड करता है ऐसे प्रोडक्ट जो उसके लिए अनहेल्दी हैं, ठीक है, लाइक सिगरेट की, अल्कोहल हो गया, ठीक है, जो मतलब कि क्या है, कस्टमर उसको कंज्यूम करना चाहता है और उसे पता भी है ये मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो फिर भी उसको कंज्यूम कर रहा है। अनहोलसम डिमांड वो होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट गिव बैड इम्पैक्ट टू द कस्टमर हेल्थ, ठीक है। अब वो अनहेल्थी है, वो बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ें, इन प्रोडक्ट की डिमांड को क्या बोलते हैं, अनहोलसम डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल मार्केट डिमांड। फुल मार्केट डिमांड वो होती है कि जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होते हैं, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पेरिशेबल कौन से होता है, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, सपोज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। आप देखोगे ना सुबह उनका प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और होता है और रात को आते आते उन प्रोडक्ट प्राइस जो है वो कम हो जाता है। अगर उनके बिकने रह जाते हैं, आपने देखा हो, तो उन प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, रात तक बहुत कम हो जाता है ना।
तो इससे क्या होगा कि लोग अब उन्हें पता है कि रात को इसका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो वो और खरीदेंगे। तो जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए उसको क्या कहते हैं, फुल मार्केट डिमांड। ठीक है। ओवरफुल क्या होता है कि जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, कि आपके पास सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट सेल हो जाती है ना, फ्लिपकार्ट सेल होती है कि भी संडे सेल होगी। ठीक है। मंथ के जो पहला संडे आएगा उसकी सेल होगी। ठीक है। इस तरह के उसमें क्या होता है कि कई बार क्या कहते हैं कि वो जो सेल होते हैं, जो प्रोडक्ट है वो बिक गया होता है, उनके पास वो उसका सप्लाई नहीं होती। ठीक है। वो क्या कहलाता है, ओवरफुल डिमांड। ये क्या है, बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड। मार्केटिंग में आपने पढ़ लिया सबसे पहले नीड, वांट्स, थर्ड डिमांड। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो जो क्या करता है, कस्टमर की नीड्स को या वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जो मैंने कहा, प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कस्टमर की नीड्स को, वांट को सेटिस्फाई करे। ये आपका फोर्थ कोर मार्केटिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट मार्केटिंग कंसेप्ट है आपका वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप जब कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो वो उसको क्या वैल्यू प्रदान कर रहा है वो प्रोडक्ट। द ऑफरिंग विल बी सक्सेसफुली इफ इट डिलीवर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन टू द टारगेट बायर। वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस और प्राइस। वैल्यू क्या है कि प्रोडक्ट को बढ़िया क्वालिटी मिल जाए, अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिल जाए, तो उसको क्या देगा, वो वैल्यू प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है आपका कोर मार्केटिंग कंसेप्ट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और वो उसको सेटिस्फाई हो गया उसको यूज़ करके, कि हाँ भाई मैंने जो चाहा था वो वैसा ही प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है। सपोज आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाया है ना, आपने फ़ोटो देखी उस प्रोडक्ट की, आपको देखने में अच्छा लगा और जैसा आपने प्रोडक्ट सोचा था, जैसा आपने देखा, सेम टू सेम अगर आपको वैसा प्रोडक्ट मिल जाए तो आप सेटिस्फाई फील करोगे कि हाँ भाई मैंने यही देखा था। ठीक है। सेटिस्फाई कस्टमर क्या होता है, इफ परफॉर्मेंस मैचेस कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मैच हो जाए, कस्टमर ने जैसा सोचा था, जिस प्राइस पे सोचा था, जैसी क्वालिटी सोची थी उसी पे मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, सेटिस्फाई कस्टमर, है ना। अनसेटिस्फाई कैसा हो जाएगा, डिससेटिस्फाई कस्टमर। जो उसने सोचा था प्रोडक्ट उसके सेटिस्फेक्शन से, उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा तो वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, डिससेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका डिलाइटेड कस्टमर। डिलाइटेड कस्टमर का क्या होता है, परफॉर्मेंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन, कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन कम है, कि आपने सोचा भी नहीं था इस तरह उससे बेहतर प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिलाइटेड। देखो सेटिस्फाई क्या है कि जैसा सोचा था वैसा प्रोडक्ट मिल जाए, वो सेटिस्फाई है। डिससेटिस्फाई क्या है, प्रोडक्ट सोचा कुछ और था बट वो उसमें नहीं, वैसे उसमें खरा नहीं उतरा, वैसा प्रोडक्ट नहीं निकला, तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई। डिलाइट कस्टमर कौन सा होगा, डिलाइट कस्टमर वो कस्टमर होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको उतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है, डिलाइटेड। नेक्स्ट है आपका कोर मार्केटिंग कंसेप्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है, एक्सचेंज किसी को कहते हैं, अदला बदला। अदला, अगर हम सिंपल मैं पूरे उसमें बात करूँ तो एक्सचेंज का मतलब होता है मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे को कुछ दिया। सपोज आपकी दुकान है, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है। मैंने आपको पैसे दिए प्रोडक्ट के लिए, आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया, तो वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। बल्कि क्या, शॉपकीपर ने मेरे को सामान दिया, मैंने शॉपकीपर को पैसे दिए, तो क्या होता है, ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। इसके अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, खरीदने वाला एक बेचने वाला, दो पार्टी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ईच पार्टी मस्ट पोजेस समथिंग ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज विद द अदर पार्टी, कि उसके पास एक पोजेशन होता है, कि उसके पास उस चीज़ का राइट है। ठीक है। देखो कस्टमर पैसे देगा, उसके पास अधिकार है पैसे का, और उसके पास अधिकार है शॉपकीपर के पास कि वो प्रोडक्ट को तभी बेचेगा जब उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है। ईच पार्टी मस्ट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवरी, है ना। हर पर्सन के पास कम्युनिकेट करेंगे, वो बोलेंगे कि मेरे को इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, शॉपकीपर आगे बोलेगा इतने प्राइस का है जी, वो बोलेगा नहीं जी इतने का नहीं, इतने का लगा लो। तो मतलब ऐसे उनके बीच में कम्युनिकेट होती रहती है, कम्युनिकेशन होगी और वो डिलीवरी कर देंगे, वो उसको प्रोडक्ट देगा और जो कस्टमर है वो उसको पैसे देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोर मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केटिंग चैनल्स। देखो क्या होता है कि मार्केटिंग के अंदर हम बहुत सारे चैनल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें बोला कि मार्केटिंग चैनल मेनली तीन तरह की बोली गई है। एक होता है तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कौन सा होता है, जैसे आपने जो आपके मान लो आपके न्यूज़पेपर हो गया, आपके मैगजीन हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, आपका फ़ोन हो गया, जो आपको कम्युनिकेट करेंगे वो कम्युनिकेशन चैनल हो गया। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जैसे कि कोई चीज़ आपने डिस्प्ले, सेल और डिलीवर द फिजिकल
फिजिकल प्रोडक्ट बाय, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सर्विस चैनल, सर्विस देना, जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपने दे दी, आफ्टर सेल सर्विसेज आपने दे दी, ठीक है, वेयर हाउस की फैसिलिटी दे दी, ये क्या है आपके सर्विस चैनल, ठीक है। 3 तरह के चैनल इन्होंने बोले हैं, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सर्विस चैनल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केटिंग प्रोसेस, कि देखो कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ है, वो एक स्टेज से गुजरता है, एक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। तो मार्केटिंग का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। देखो आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, इवन आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, नेट आप कर रहे हो, आपका मकसद है कि मेरा नेट या JRF हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 में कितना टाइम देना, पेपर 2 में कितना टाइम देना, ठीक है, वो आपने स्ट्रेटेजी बना ली। सेम ऐसे ही मार्केटिंग आपने करनी है, आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को आपने बेचना है, कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, ठीक है। ये मेन मकसद है मार्केटिंग का, कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसको रिटेन करना, है ना। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी तैयार करोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि आपने एक बेहतर स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए और कस्टमर रिटेन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपने मार्केटिंग को प्लान किया कि भी मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, है ना, किस तरह से मैं सामान को बेचूँगा, कैसे मेरे प्लान्स चलेंगे, वो आपने प्लान करना है, मार्केटिंग की प्लानिंग, ठीक है। पहले स्ट्रेटेजी बनाई, फिर आपने मार्केटिंग को प्लान किया। फिर आता है मार्केटिंग प्रोग्रामिंग, एलोकेटिंग एंड बस्टिंग। आपने बोला कि मैंने मार्केटिंग करनी है, अब आपने देखा मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के लिए कितना पैसा लगेगा, आप एडवर्टाइजिंग भी करोगे, है ना, अच्छा अपनी ऐड चलाओगे, गूगल ऐड करोगे, कुछ भी मिलेगी, बहुत सारे अब तो ऑप्शंस हैं। तो आप क्या करोगे, बजट लगेगा, देखो भी पैसा लगेगा, तो आपने देखना भी है ना मेरा कितना बजट है, मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ, ठीक है, वो चीज़ें होगी। फिर आता है मार्केटिंग इम्प्लीमेंट, ठीक है, आपने देख लिया, आपने सोच लिया, आपने प्लान भी कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, आपने देख भी लिया कि मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब अपने मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कर देना है, अब आपने मार्केटिंग को अब कर देना शुरू, अपना काम कर दिया। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। जब आपने काम शुरू कर दिया, अब आप देखोगे चीज़ अच्छी ढंग से हो रही है, प्रॉपरली चेक करोगे, कंट्रोल करोगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज और रिसर्च। फिर आप उसको अच्छे से जब एनालाइज करोगे और रिसर्च करोगे कि मैं और कैसे उसको और अच्छे से कर सकता हूँ और कैसे उसको बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपके मार्केटिंग के प्रोसेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, फिर आपने प्लानिंग करनी है, मार्केटिंग किस तरह से होगी, अपना बजट वगैरह देखना है। जब आपने बजट वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह सब चीज़ हो जाएगी, तो अब आपने अब मार्केटिंग को अच्छी तरह से अब प्रैक्टिकली वे में आपने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर उसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे ना वो चीज़ सही चल रही है या नहीं, उसको मॉनिटरिंग करोगे, उसको ऑडिटिंग करोगे। फिर नेक्स्ट है आपका एनालाइज करना, कि वो चीज़ों को अच्छे से आपने एनालाइज करना, रिसर्च करना कि मैं उसको और कैसे बेहतर करूँ, कहाँ पे कमी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आज जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ी है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना। कोर मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा सबसे पहले नीड, फिर आता है वांट्स, फिर आता है डिमांड, फिर आता है हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा प्रोडक्ट होता है, वैल्यू है, सेटिस्फेक्शन होती है। फिर उसके बाद एक्सचेंज, मार्केटिंग चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस चैनल, ये सभी हमारे क्या है, कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये। फिर हमने मार्केटिंग का प्रोसेस पढ़ा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो कि वो क्या चीज़ और कैसे वीडियो के अंदर और क्या क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ कैसी है, तो आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।